कोविड महामारी के कारण रुकी हुई 2021 की जनगणना अब 2027 में होगी। इसके साथ ही जनगणना के साथ आज़ादी के बाद पहली बार पहाड़ी राज्यों में पहले होगी जनगणना। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालय और बर्फीली क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन क्षेत्रों में मौसम संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए गणना पहले चरण में संपन्न की जाएगी। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना एवं जातीय गणना का कार्य 1 मार्च 2027 तक पूर्ण रूप से पूरा कर लिया जाएगा और उसी दिन यह आधिकारिक रूप से प्रकाशित यानी पब्लिश कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार जनगणना में जाति गिनी तो जाएगी ही, लेकिन वर्ग नहीं, यानी सभी को धर्म के साथ साथ अपनी जाति का जिक्र करना ही होगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे जाति का जिक्र करना अनिवार्य होगा। यानी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को भी जाति लिखनी होगी, इससे वर्ग की गणना नहीं होगी। यानी जनगणना के बाद यहाँ आंकड़ा नहीं आएगा कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कुछ राज्यों में जो जातियां ओबीसी हैं वो दूसरे राज्यों में सामान्य है। सरकारी सूत्रों का मानना है कि अगर कोई अपनी जाति गलत लिखता है तो सरकार के पास उसे जांचने का कोई पैमाना नहीं होगा। वैसे इससे किसी को कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है। ये केवल जाति की गणना है, वर्ग की नहीं। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि 50% आरक्षण सीमा पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। वैसे सरकारी सूत्रों का कहना है कि 2026 में होने वाला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर भी हो सकता है। उसके ये इस जनगणना की बाध्यता नहीं है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया पूरा होने में सामान्यतः 5 साल का समय लग जाता है, लेकिन इस बार 3 साल लगेंगे। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि ये डिजिटल तौर पर होगी। इसमें तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें दोहरापन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।